कुरान, अल्लाह का पवित्र ग्रंथ, पूरी दुनिया के लिए एक गाइड है। ये न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। कुरान की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। समझने में आसानी हो इसलिए कुरान को पारा नाम के भागों में बांटा गया है। हर पारा एक विशेष संदेश और शिक्षा को उजागर करता है। यह विभाजन हमें कुरान की गहराई में जाने और उसकी शिक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तीसरा पारा, सियाकुलुस सुफाउ, मुसलमानों के लिए जरूरी जिंदगी के सबक देता है। यह पारा हमें बताता है कि कैसे हम अपने जीवन को अल्लाह की इच्छा के अनुसार ढाल सकते हैं और उसकी रहमत प्राप्त कर सकते हैं। इस पारा में ईमान, सब्र, दान और अल्लाह की बात मानना जैसे इस्लाम के मूल्यों पर रोशनी डाली गई है। ईमान का मतलब है अल्लाह पर अटूट विश्वास रखना और उसकी शिक्षाओं का पालन करना। सब्र का मतलब है धैर्य रखना और कठिनाइयों का सामना करना। ये पारा हमें सिखाता है कि कैसे एक अच्छी जिंदगी जीनी है और अल्लाह की रहमत कैसे हासिल करनी है। यह हमें बताता है कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। अल्लाह की रहमत पाने के लिए हमें उसकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। इसमें नमाज की अहमियत, अच्छे काम करना और बुरे कामों से बचना बताया गया है। नमाज हमें अल्लाह के करीब लाती है और हमें उसकी रहमत का एहसास कराती है। अच्छे काम करना और बुरे कामों से बचना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। कुरान की शिक्षाओं को समझकर और उन पर चलकर हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं और आध्यात्मिक तरक्की हासिल कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमें हमेशा अल्लाह पर विश्वास रखना चाहिए और उसकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। ये पारा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हमेशा हमारा ख्याल रखता है और हमें कभी निराश नहीं करेगा। हमें उसकी रहमत पर विश्वास रखना चाहिए और उसकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए और जिंदगी की मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अल्लाह की रहमत और उसकी शिक्षाओं का पालन हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। सच्ची कामयाबी अल्लाह की हृदय में है और यह पारा हमें उस तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें हमेशा अल्लाह की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और उसकी रहमत की तलाश करनी चाहिए। अल्लाह की रहमत और उसकी शिक्षाओं का पालन हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है और हमें सच्ची कामयाबी दिला सकता है। आधार है। जिंदगी में परीक्षाएं और मुश्किलें तो आती हैं, ये अल्लाह की योजना का एक हिस्सा है। हर इंसान को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ी देता है। ये मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। कुरान पारा 3 हमें सब्र की अहमियत सिखाता है। यह हमें बताता है कि धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम कुरान पढ़ाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कुरान हमें सिखाता है कि धैर्य और विश्वास के साथ हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि परेशानियां हमारे ईमान को मजबूत करने और हमें अल्लाह के करीब लाने के लिए आती हैं। जब हम कुरान पढ़ाते हैं तो हमें शांति और सुकून मिलता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। हमें बस अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। मुश्किल घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि वह हमारी सुन रहा है और हमारी मदद करेगा। दुआ में बहुत ताकत होती है। यह हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। सब्र का फल मीठा होता है और जो लोग मुसीबतों में भी अल्लाह पर अटूट विश्वास रखते हैं उन्हें अल्लाह का बेहिसाब प्यार और रहमत मिलती है। जब हम धैर्य और विश्वास के साथ अल्लाह की राह पर चलते हैं तो हमें उसकी रहमत और बरकत का अनुभव होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है और हमें हमेशा उम्मीद और विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस्लाम सादगी का धर्म है। कुरान पारा 3 हमें दिखाता है कि सच्ची खुशी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की हृदय में है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए और साधारण जिंदगी जीनी चाहिए। अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। सादगी हमें अल्लाह की याद में रखती है और हमें दुनिया के प्रति आसक्त होने से रोकती है। दान इस्लाम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कुरान पारा 3 हमें दान करने के महत्व पर जोर देता है, खासकर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी दौलत अल्लाह की अमानत है
और हमें इसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। दान न केवल गरीबों की मदद करता है बल्कि हमारे दिलों से लालच और स्वार्थ को भी दूर करता है। सेक्शन 6, हलाल एंड हराम, अ डिवाइन गाइडेंस। इस्लाम में कुछ चीजें हलाल हैं यानी जायज और कुछ चीजें हराम हैं यानी नाजायज। कुरान पारा 3 हमें हलाल और हराम में फर्क सिखाता है, जिसमें खाना पीना भी शामिल है। यह हमें उन चीजों से दूर रहने का हुक्म देता है जो हमारे जिस्म और रूह के लिए नुकसानदेह हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खाते पीते हैं वह हलाल हो और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। सेक्शन 7, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस। कुरान पारा 3 हमें याद दिलाता है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें जन्नत मिलेगी, जबकि जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें जहन्नुम मिलेगी। यह हमें अपने कामों के प्रति सचेत रहने और हमेशा अल्लाह को राजी करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 8, इंप्लीमेंटिंग कुरानिक टीचिंग्स इन डेली लाइफ। कुरान पारा 3 की शिक्षाओं को अपनी रोज की जिंदगी में लाना जरूरी है। हमें रेगुलर कुरान पढ़ना चाहिए, इसके मतलब को समझना चाहिए और इसके संदेशों पर अमल करना चाहिए। हमें नमाज पढ़नी चाहिए, दान देना चाहिए, हलाल खाना चाहिए और हमेशा अल्लाह को याद रखना चाहिए। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अ कॉल टू एक्शन। कुरान पारा 3 हमें बहुत कीमती जिंदगी के सबक देता है। यह हमें ईमान, सब्र, दान और अल्लाह की बात मानने का महत्व सिखाता है। आइए हम सभी इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में लागू करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। अल्लाह हमें इन शिक्षाओं को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक दे।